देश में यदि सर हित की बात होगी तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मुझे उम्मीद है कि ये दिन आज आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं आज, उसे अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। कुर्बानी किसी जानवर की नहीं होती। कुर्बानी जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके अंदर कुछ ऐसा पनप रहा है जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, उसकी कुर्बानियाँ भी आपको देनी ज़रूरी है। असल कुर्बानियाँ वही होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि कुछ खबरें भी हुई हैं देश में। त्योहार तो मना ही रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीज़ें भी हुई हैं। खबरें आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिन पर ध्यान देना आपका बेहद ज़रूरी है। ये खबर हमारे सामने कन्नौज से आ रही है, जहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो कुछ हालात गुजरे हैं, अब पुलिस फूक फूक पर कदम रख रही है। हर तरीके से सतर्क है, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे दो संप्रदाय के बीच फिर से कोई ऐसा काम हो जाए जिससे परेशानियां खड़ी हों। घटना जो हुई है वो पंसारियन मोहल्ले में हुई है। कन्नौज का एक इलाका पड़ता है जो सदर कोतवाली क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक धार्मिक स्थल के अंदर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। अब वो किसने फेंके ये तो पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जो कोतवाली प्रभारी आलोक दुबे हैं, वो अपने पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जांच की और कहा कि जिसने भी ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। जब त्योहार चल रहा हो और लोग ऐसी हरकत को अंजाम दे तो उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर उन पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर से उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाएंगे और उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। दूसरी खबर हमारे सामने बकरीद से जुड़ी हुई है। आजमगढ़ से, आजमगढ़ का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चिवटही गांव। यहाँ पर एक शख्स है गालिब नाम के शख्स अब जेल पहुंच चुके हैं। कारण यह है कि नमाज के बाद इन भाई साहब ने अपने लाइसेंस से पिस्टल निकाली और गोलियां चला दी। पुलिस का यह कहना है कि हर्षोल्लास में इन्होंने गोली चलाई थी, लेकिन वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। शुक्र है कि गोली किसी को नहीं लगी, क्योंकि ये ईद की खुशी में कुछ ज़्यादा ही मशगूल हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही खो गए थे, तो इसलिए इन्होंने गोली चलाई थी। पुलिस ने इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। ऐसी भी क्या खुशी है कि भाई जेल ही पहुँच जाए आप। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि कहाँ पर आपको खुशी मनानी है, कहाँ पर नहीं मनानी है। तो ऐसा कोई काम न करे जिससे में लोगों में डर बढ़े, खौफ बढ़े। पुलिस ने जो किया सही किया, जेल भेज दिया। अब चलते हैं तीसरी और बड़ी अहम खबर की तरफ, जिसका जिक्र आपने थंबनेल में भी देखा है। यहाँ पर यह खबर हमारे सामने आई है भागलपुर से। भागलपुर में खानका है जिसका नाम है खानकाए पीर दमड़िया। यहाँ पर आज नमाज जब चल रही थी, एक साधु संत, एक महंत पहुँच जाते हैं जिनका नाम है सुबोध कांत झा। जब भी वहां पर पहुंचे, क्योंकि वेशभूषा ऐसी थी, शुरू में अपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो चलते हुए साइड में आप लोग वीडियो चल रही है देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये पहुंचे तो इन्हें देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये वहां जाने के बाद इन्होंने लोगों से गले मिले, ईद की बधाइयाँ दी। जो कुछ कहा एक बार जरा वीडियो देखिए। यहाँ पर गुप्त दान होते हैं। देश में यदि सर हित की बात होगी तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी, और जहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी वहाँ दूध और शहद की धारा एक साथ बहेगी। ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये जो मालिक हैं इनकी लंबी उम्र हो, निरोग रहें और स्वस्थ रहें। इसलिए ये दीन दुखियों की यहाँ से मदद मिलती है। गरीब रोते हुए आते हैं, इनके दरबार से हंसते हुए जाते हैं। तो वीडियो आपने देखी, किस तरह से भाईचारे का संदेश ये दे रहे हैं झा साहब जो महंत हैं, और दूसरे जो यहाँ के सज्जाद नशी हैं सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन। इन्होंने कहा कि ये असली हिंदुस्तान है। जब हम एक साथ खड़े हो, एक जगह खड़े होते हैं तो फिर कोई मुश्किल सामने नहीं आती। यही असली हिंदुस्तान है। सारी चीज़ें कह रहे हैं। ये हमारे एक मीडिया ने हमसे साझा की है कि इस संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाए। तो हिंदुस्तान का ही काम है कि वो लोगों के बीच इस तरह की खबरें लेकर आता है जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, ना कि घटे। हम गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह वो काम कभी नहीं करते हैं जिससे लोगों में मतभेद पैदा हो कि चार मुर्गे बैठा लो, चार इधर बैठा लो और उनको सारे दिन आपस में लड़ाओ। किसी तरह का कोई निर्णय नहीं निकलता और उनको इस तरह के नाम दिए जाते हैं कि नाम पढ़कर ही कुछ लोगों के दिमाग में गुस्सा भर जाता है। तो ईद के दिन कुछ खबरें हुई हैं, कुछ ऐसी खबरें हुई हैं जिनके चलते लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। कुछ जगह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बाकी सारी खबरें रात तक और हमारे सामने आएंगी। अगर कहीं कुछ ऐसी कोई घटना, कोई विवाद होता है तो वो कल सुबह आपको पूरे अपडेट के साथ मैं दूंगा। लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और जो सुबोध कांत झा हैं, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है कि नमाज के दौरान वो खानगाह में पहुँच गए, मस्जिद के अंदर पहुँच गए, वहाँ लोगों से मिले, गले लगे, ये संदेश दुनिया भर में जाना चाहिए कि किस तरह से एक साधु आज के समय में, जहाँ आज सब पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फर्जी राष्ट्रवादी और कुछ ऐसे संत सामने आ गए हैं जो लगातार जहर उगलते रहते हैं एक समुदाय विशेष के खिलाफ। तो आप लोगों के सब सामने ही, सबको माइलेज चाहिए, सबको लाइमलाइट में आना है, चर्चाओं में आना है, टीवी पर दिखना है।
तो उसके चलते सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन आज भी जो सच्चे हैं, जो जानते हैं कि गंगा जमुना तहजीब क्या होती है, वो एक साथ खड़े हैं। नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।